प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी, वही धर्म परायण, वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नित्य ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भुजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर रघुवीर को भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भलीभांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश जो सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज निज धर्म न टरई। वही देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत के धर्म का पालन करती है, वही राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। सो धन्य प्रथम गति जाकी, जो धन्य पुनरत मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सत्संगा, धन्य धन जब द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है जो परिपक्व और पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण अखंड भक्ति हो। धन की तीन गति होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसकी धन की तीसरी गति होती है। सोकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजा विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है जो संसार भर के लिए पूज्य है, परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हुए हैं। मति अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि जब प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही। यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था, तब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कहीं सटही हटशील ही, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहीं न लोभ ही क्रोध ही काम ही, जो न भजहि सचराचर स्वाम ही। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो, श्रीहरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाहू कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन्ह के संत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोह को यदि देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताका विशेष सुखदाई, ताही प्राण प्रिय रघुराई। जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। उसको यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी के प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित तो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा मैं बरनी, कलिमल समिनी मनोबल हरनी। संस्कृति रोग संजीवन मूरी, राम कथा गाँव वहीं श्रुत सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी की जड़ी है। वेद विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहिम रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत के पथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति का मार्ग प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद भव निधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन की कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं।
सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजे उनव नेहा। याकलव्य जी कहते हैं, यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा। श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भयऊ तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गई, मुझे दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शंभु शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला, जन्म मरण का अंत करने वाला, संधियों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला, संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, अहि संप्रिय तिन्हि कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं पावन चरित सुनावा। जगत में जितने भी राम उपासक हैं, उनका यह राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कला काल न साधन जूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरा गाये, राम ही संत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग जप तप व्रत पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं, बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना, निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़वाना, गाँव ही कवि श्रुत संत पुराना। ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों का पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाही न के ही गति पतित पावन, राम भजे सुन सट माना। गनी का अजामिल व्याध गीद, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस, स्वच्छ चादी अति अघरूप। जे कहीं नाम बाराक ते पे पावन होई, राम नमामि ते। अरे मूर्ख सुन, पतितों के पावन करने वाला श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणी का अजिमल व्याध गीद गज आदि बहुतों से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर यवन किरात खस श्रीपन चंडाल आदि जो अत्यंत पापरूप हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं, सुनहि जो गावहीं। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। संत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण। अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवीर हरें। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 7-5 चौपाइयों पर मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाई का श्रेष्ठ मंच कर्तव्य निष्ठ सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, अविद्या जनित सारे कलेश रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सुता एक राम अकाम, निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते, मति तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्रामु, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान तथा जो अनाथों से प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सहृदय मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषय भवपीर। हे श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी प्यारी, जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी स्त्री प्रिय लगती है, वैसे ही लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी
हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत पूर्व भ्रणा कृताना सुख वीना श्री शंभु समाना दुर्गम श्री राम पद भक्ति नासम प्रताप्ते से तु रामायण मत्वा तंद्रु रघुनाथ निरंतम स्वांत सप्तम शांत प्रिय भाषा बुद्धिम चकार तुलसी दास स्तता मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति से प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उसी मानस रामायण में श्री रघुनाथ जी के निरत मानकर उनके अंतकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस रूप को भाषाबद्ध किया था। पुण्यम पापहारम सदाशिव शंकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलाहपम सुमिलम प्रेमबा पुपुरम शुभम। श्री रामचरित्र मानस पदी भक्त गावंतिये ते संसार पीड़ित घोर किरणय दैरिहंत्य नो मानवा। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति देने वाला, माया मोह मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य के अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इसी के साथ मास पारायण का 30वां विश्राम, नव पारायण का 9वां विश्राम इति रामचरितमानस ने सकल कलिक कुल विध्वंसने सप्तम सोपाने समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय।